तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। रामपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। कुछ सालों से जो भी लोग उस कुएं के पास जाते थे वो अचानक गायब हो जाते थे। इसीलिए कोई भी गांव वाला अब वहां नहीं जाता था। एक दिन एक शराबी नशे में धुत उस कुएं के पास रुक जाता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये सब गांव वाले इतने डरपोक हैं कि बेचारे इस कुएं के पास तो कोई आता ही नहीं है। भूतिया कुआं बोलते हैं इसको। मैं भी देखता हूँ आज कैसा होता है भूतिया कुआं। और वो शराबी जैसे ही कुएं के पास जाता है तभी अचानक कुएं में से एक हाथ निकलता है और उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। अगली सुबह उस शराबी की बीवी लता पूरे गांव में उसे तलाश करती है और थककर गांव के मुखिया लल्लन के पास मदद के लिए जाती है। मुखिया जी, मेरा पति कल रात से गायब है। पूरे गांव में उनकी तलाश कर ली मैंने, पर अभी तक नहीं मिले वो। अच्छा देखो लता बहन, पूरे गांव को पता है तुम्हारा पति शराबी है, तो हो सकता है नशे की हालत में कहीं इधर उधर चला गया हो। जी मुखिया जी, वो शराबी हैं, परंतु हमेशा घर आ जाते हैं वो, पर कल पहली बार नहीं लौटे। मुझे डर लग रहा है। ये सब बात सुनकर तभी गांव का एक आदमी मुखिया को बताता है। मुखिया जी, मैंने कल रात रवि भाई को उस भूतिया कुएं के पास जाते हुए देखा था। मुझे लगा उन्हें पता है तो वो कुएं के नजदीक नहीं गए होंगे, पर अब लगता है कि शायद वो। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और लता बोलती है, ये क्या बोल रहे हो चुन्नूलाल भैया? आपने उन्हें उस भूतिया कुएं के पास देखा है? हे राम, अब क्या होगा? हमें कुछ तो करना होगा उस कुएं का। चलो अब साथ चलकर देखते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब गांव वाले उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं, परंतु उन्हें उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। इस कुएं में तो कुछ भी नहीं है, फालतू में गांव वालों ने अफवाह फैला रखी है। मुखिया इतना ही कहता है, तभी उस कुएं में से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आओ सब मेरे पास आओ। ये सब सुनकर गांव वाले और मुखिया बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आज के बाद कोई भी गांव वाला उस भूतिया कुएं के पास नहीं जाएगा और मैं आज उस कुएं के पास लोहे के तार बिछवा देता हूँ। फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं। मुखिया कुएं के पास तार बिछवा देता है। कुछ दिन तो कोई गांव वाला वहां नहीं जाता, परंतु एक दिन दूसरे गांव से एक बूढ़ी काकी कुछ सामान बेचने आती हैं। तभी उसे प्यास लगती है तो उसे वो भूतिया कुआं नजर आता है। हे भगवान, इतनी जोर से प्यास लगी है, पता नहीं इन गांव वालों ने ये लोहे के तार क्यों बिछवा रखे हैं इसके पास। अगर अभी पानी नहीं पिया तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी उस कुएं के पास चली जाती है। जैसे ही वो कुएं में झांकती है तभी कोई उसे उस कुएं में धक्का दे देता है। ये सब दूर खेल रही छोटी बच्ची परी देख लेती है और वो अपनी मम्मी को सब बता देती है। फिर पूरे गांव में ये नया वाकया आग की तरह फैल जाता है। सब लोग इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं, कुछ सच्ची घटना और कुछ झूठी अफवाह। सुंदरलाल, सुना है वो भूतिया कुआं शापित है? हाँ भाई, पता है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें एक चुड़ैल रहती है जिसकी शादी नहीं हुई तो उसने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे ही बातों से लोग अपना अच्छा टाइम पास करते रहते। कुछ समय बाद एक दिन मुखिया की छोटी बेटी अंजलि खेल रही थी और खेलते खेलते
उसकी बॉल कुएं के पास चली जाती है। उसे भी भूतिए कुएं ने अपना शिकार बना लिया। अब कोई इलाज तो देखना पड़ेगा इस कुएं का। ऐसे तो कोई ना कोई वारदात होती ही रहेगी। मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर एक पंडित के पास जाता है और सारी घटना बता देता है। ठीक है बच्चा, हम तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। सब लोग फिर उस भूतिया कुएं के पास आ जाते हैं। कौन है यहाँ? बाहर आओ, बाहर आओ, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित को गुस्सा आ जाता है, परंतु कोई भी कुएं से बाहर नहीं आता। फिर कुएं में से डरावनी आवाज आने लगती है। क्यों बे पंडित, हमें यहाँ से भगाने आया है? पर तू कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, अब हम बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। पंडित अपनी पोटली में से कुछ राख निकालकर उस कुएं में फेंकता है, पर कोई भी कुएं से बाहर नहीं आता। कुछ देर बाद कुएं में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। क्यों पंडित, बोला था ना तुझे, अब हम शक्तिशाली हो चुके हैं। पंडित को कुछ समझ नहीं आता, आखिर उनकी घोर तप से बनी दिव्य राख से भूतों पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। कुछ सोचने पर पंडित की नजर उस कुएं के पास रखे 3 मटकों पर जाती है। जैसे ही पंडित उन मटकों के पास जाता है, तभी उस कुएं से एक छोटी बच्ची बाहर निकलती है और रोते हुए बोलती है। पंडित जी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? तुम लोग सब गांव वालों को परेशान कर रहे हो और उनको मार भी रहे हो। नहीं पंडित जी, जो भी किया मेरे मम्मी पापा ने किया है, इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझे क्यों खत्म करना चाहते हैं? मैं तुमको मुक्ति दे रहा हूँ बच्ची, मुक्ति। पंडित इतना ही कहता है कि वो बच्ची चुड़ैल में बदल जाती है और पंडित पर हमला कर देती है, जिससे पंडित घायल हो जाता है। गांव वालों, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इनको खत्म करने का एक ही तरीका है। वो क्या है पंडित जी? देखो, इस कुएं के पास ये 3 मटके जो पड़े हैं, अगर हम इन्हें फोड़ देंगे तो ये भूत भी खत्म हो जाएंगे। इनकी जान इन्हीं 3 मटकों में है। जैसे ही गांव वाले उन मटकों को उठाते हैं, तभी 3 भूत कुएं से बाहर आ जाते हैं। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, तुम लोग इनकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। जल्दी जल्दी मटके फोड़ो। अगर मारना ही है तो इस पंडित को मारो, जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार की बलि दे दी, सिर्फ अपने लालच के लिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं, ये लोग तुमको मूर्ख बना रहे हैं। हम मूर्ख बना रहे हैं या तुम बना रहे हो? इतने सालों से पूजा के नाम पर सबसे पैसे ऐंठते तुम और लोगों की बलि देते ताकि तुम और शक्तिशाली बन सको। गांव वाले ये सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और पंडित के नजदीक जाने लगते हैं। ए, दूर हटो मुझसे, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी भस्म कर दूंगा सबको। हाँ। पंडित पीछे हटता रहता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उस भूतिया कुएं में गिर जाता है। वो घायल हो जाता है, पर वहां मौजूद भूत उसे मार देते हैं। साथ ही साथ उन भूतों को मुक्ति भी मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।